नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं पयोधी शशि और एक तरह से बदकही में फिर से मेरे साथ हैं पंकज जी और मेरे साथ रोहन भी मौजूद हैं। और क्या ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए? क्या मुनीर और शहबाज की डील को डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? डील कौन सी? फील्ड मार्शल बना देने वाली डील, जिसमें कहा जा रहा है कि शहबाज ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल अगर मुनीर को बना दिया गया है तो वो इमरान की रिहाई कतई ना होने दें, यानी किसी भी कीमत पर ना होने दें। लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान में जो हालात बने हैं ये मुमकिन है? क्योंकि इससे पहले भी जब इमरान खान को जेल हुई थी तो कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भी, जिसमें इमरान के समर्थक थे, कई उद्योगपति भी थे, उन्होंने अमेरिका को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में ये लिखा गया था कि वो जो ट्रंप हैं वो दबाव बनाएं ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन इस लेटर की ऑथेंटिसिटी को नकार दिया गया था, उस पर किसी प्रकार की सहमति या किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आई थी और ना ही आर्मी की तो तरफ से, खैर आप भूल ही जाइए। लेकिन इमरान खान की मुश्किलें कम क्यों नहीं हुई हैं अब तक? और क्या अब ऐसा है कि इमरान को अगर किसी से होप है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं? तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करेंगे कि आपको हम ये सब बातें समझाएं और क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्या ये भारत के लिए भी इससे कुछ फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। पंकज जी, पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ऐसी कोई ऑथेंटिक बयान तो हमने ट्रंप का सुना नहीं है कि भाई वो बोले कि मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को आप बाहर निकालिए, या ऐसी भी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मन बना लिया है या वो किसी भी तरह से, मतलब बैक डोर से, पर्दे के पीछे से कोई दबाव बना रहे हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। जो आसिफ मुनीर है वो बन गए फील्ड मार्शल, तो अब तो इमरान खान की हालत ये हो गई है कि वो बिल्कुल लगता नहीं है कि निकल पाएंगे जेल से बाहर, क्योंकि अब आने वाले समय में हालात तो ये बन गए कि हो सकता है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि उनके पार्टी के लोगों पर तो जो सेना की प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाने तक के आरोप लगे हैं। तो क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि इमरान मेरे दोस्त हैं, ये दोस्ती निभाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? निश्चित रूप से। और ये इसमें जो मोड़ उस वक्त आ गया जब इमरान खान की उम्मीदें रिहा होने की और यहाँ तक की खबरें आ रही थी इमरान खान की मौत हो गई है। हाँ। उसके बाद से उनके बेटे हैं, दो बेटे जो लंदन में वो रहते हैं, सुलेमान और कासिम। सुलेमान और कासिम ने डोनाल्ड ट्रंप से और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से अपील ये किया जो उनके पिता की रिहाई की जाए। उनके पिता की जो जेल में, रावलपिंडी के जेल में बंद हैं और कहा जाता है उनको डेथ सेल में रखा गया, और तो उनकी रिहाई के ये डिमांड, मतलब मांग की है, अपील की है। और हम जानते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हालांकि बीच में कुछ उसमें गलतफहमियां कुछ आई थी और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज़ भी हुए थे। और कहा यह भी जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो सत्ता से बेदखल करने का जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो अमेरिका के इशारे पे हुई थी। और उसके बाद तो इस घटना को अगर आप ये देखिए तो ये शुरू हुआ है 2019 के आसपास से। 2019 में बुशरा बीबी और इमरान खान पे जब जो सेना प्रमुख ने आरोप लगाए थे, हाँ, सेना प्रमुख पत्नी पर ये कहा था कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जी जी तो जी। फिर ये हुआ कि इमरान खान ने आर्मी चीफ पर बहुत आरोप लगा दिए, तो वो हम वहाँ से समझ रहे हैं। लेकिन अभी जब हम देखते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अपनी इंटरनल टेंशन तो देखिए चल रही है आर्मी और सरकार के बीच में, भले ही वो आवाम के सामने इस बात को जाहिर ना करें, क्या ये भी एक चैलेंज होने वाला है उनके लिए कि इमरान खान की रिहाई को लेकर दबाव? इमरान खान की रिहाई को लेके देखिए, अगर इमरान अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जैसे आपको सेना ही सब कुछ वहाँ एक तरह से आप मान लीजिए है, ये कठपुतली की सरकार है जो शहबाज शरीफ की है। तो शहबाज शरीफ को ये डर है जो कहीं उनके भाई की तरह उनके सत्ता से सत्ता बदल ना कर दे मुनीर। तो मुनीर से उन्होंने डील कर लिया, जो मुनीर को प्रमोशन कर दिया उन्होंने, जो भैया तुमको हम एयरफील्ड मार्शल उसको तुमको बना देते हैं और तुम जो है सो इमरान खान की रिहाई जेल से मत होने दो। हाँ। तो ये हुआ। लेकिन अब इसकी दिक्कत क्या, इस बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है तो अगर इमरान खान को का रिहा होता है, इमरान खान जेल से रिहा होते हैं, तो फिर इन दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से वहाँ की अभी भी जो पाकिस्तान की सबसे जो लोकप्रिय पार्टी है, जो जनाधार है, वो इमरान खान की पार्टी को है। तो इमरान खान की अगर वापसी होती है, वो रावलपिंडी जेल से वो बाहर आते हैं, तो फिर इनकी मुश्किलें बढ़ेगी। अगर वो रिहा नहीं करते हैं, अगर इमरान खान को रिहा कर, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद अगर रिहा नहीं वो करते हैं, तो भी इसके लिए मुश्किलें होंगी। तो इसलिए जो मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए यहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। बिल्कुल।
और रोहन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो भारत की तरफ से एक्शन लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें हमने देखा जितने भी सांसद हैं पाकिस्तान की सदन में, जो इमरान खान की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ की सरकार को एक्सपोज किया, उन्होंने वहाँ की प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। वहाँ तो सांसद रो भी रहे थे, सरकार को गाली दे रहे थे, आर्मी को लेकर बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए। तो इसमें दो मोटिव में देखिए, आप ऑपोजिशन के लीडर है तो आप बोलेंगे, वो आपका अधिकार है, आप बोलिए, लेकिन उससे इतर आप जो सेंसिटिव बातें बोल रहे हैं उसमें वो ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, आर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। क्या ये काम आएगा? देखिए पयोधी, सबसे पहले तो आप देख लें असीम मुनीर और इमरान खान के बीच के रिश्ते आप देख लें। इमरान खान जब से जेल गए हैं उन्होंने हमेशा असीम मुनीर को ही जिम्मेदार ठहराया अपने जेल जाने के लिए भी। और परवेज़ मुशर्रफ की आप बात कीजिए ना, 1998 करगिल युद्ध के समय जिस तरह से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, नवाज शरीफ पीएम थे और जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो गए, तो ये कोई नई बात नहीं है। असीम मुनीर की भी मंशा तो वही है कि पाकिस्तान की सत्ता को हथियाना। लेकिन ट्रंप की जो बात हम कर रहे हैं कि ट्रंप आखिर क्यों चाहते हैं इमरान खान को जेल से बाहर निकालना, उसके पीछे ट्रंप की एक ही मंशा मुझे नजर आती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच की दूरी बढ़े और पाकिस्तान अमेरिका के करीब आए। जैसा कि हमने पहले भी देखा, ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो इससे उनकी मंशा यही कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस फिर से मजबूत हों। और जैसा इस वक्त देख लें हम, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका के उतने पक्ष में नजर नहीं आते हैं, और इमरान खान और ट्रंप के तो हम देख ही चुके हैं, पहले से ही काफी करीबी रिश्ते उनके रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है मोटिव यही हो कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन मुझे ना, जैसे आप ये बात कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रंप फिर किसी के भी नहीं है। आप देखिए ना कि वो कितना डिप्लोमेटिकली चीजों को कर रहे हैं। आप मान लीजिए, हम अपने हर मुल्क से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, ये हमारी एक डिप्लोमेसी होती है, उसका भाग होता है। लेकिन आप अभी ट्रंप का जो स्टैंड इसमें रहा है, वो जो वाहवाही वो लूटने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक तरह से ना ट्रंप भी एक्सपोज हुए। मतलब अमेरिका का स्टैंड भी एक्सपोज हुआ है। वो ही कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उससे इतर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जितना ट्रेड जो है आप पाकिस्तान के साथ करते हैं, उससे दुगना चौगना ट्रेड तो भारत के साथ करते हैं। लेकिन उससे इतर वो अगर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इमरान होंगे तो अच्छे रिश्ते होंगे, तो क्या फिर वो ये नहीं चाह रहे हैं कि भारत के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे रहे? क्योंकि क्या ये पैरेलल चल पाएगा? देखिए पयोधी, डिप्लोमेटिक चीजें हैं, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रंप की मंशा वही रही है, हमेशा से वो कहते भी रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका जो मोटिव है, और उसी के हिसाब से कोई भी अगर राष्ट्रपति हो तो वो अपने देश हित के बारे में ही सोचेगा। तो ट्रंप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपने पोजीशन पे अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकते हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही गलत हो, भारत के पक्ष में भले ही वो फैसले जो भी बातें कर रहे हो वो सही नहीं हो, लेकिन ट्रंप अपने जगह पर ट्रंप भले ही सही हो सकते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान को बार बार जेल से बाहर निकालने की कोशिश जो है, ट्रंप जब सत्ता में आए तब भी यही बातें कही जा रही थी कि अब इमरान खान के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब इमरान खान के बेटे भी गुहार लगा रहे हैं, और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमने देखा जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, और भारत के साथ जिस तरह से तनातनी में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है पूरी दुनिया में, तो पीटीआई जो है वो तमाम ये बातें उठा भी रही है पाकिस्तान में। और भूखमरी की जो हालात हो गई है, भारत ने जो तमाम बड़े एक्शंस लिए हैं, सिंधु जल समझौता और तमाम ट्रेड बंद करने के बाद, तो इमरान खान की पार्टी कहीं ना कहीं हावी होती नजर आ रही है। लेकिन मुनीर को कैसे ट्रंप समझाएंगे, अमेरिका की सरकार जो है वो कैसे मुनीर को टैकल करेगी, क्योंकि इस वक्त पावर सेंटर में मुनीर है, ना कि शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को तो डर इस बात का है कि कहीं मुनीर परवेज मुशर्रफ वाला हाल ना उनका हो जाए, तो शहबाज को डर इस बात का है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल, जो कि सबसे उच्च पद है पाकिस्तान में, तो वो सौंपा है उन्होंने कहीं, और डील यही की है। अच्छा, लेकिन मुझे ना याद आ रहा है कितना हास्यास्पद है कि वो आसिम मुनीर, जिससे पूरी आवाम नाराज थी पहलगाम से पहले तक, वहाँ पर आर्मी के प्रति कितना विरोध था वहाँ के लोगों में, वहाँ की आवाम अभी भी है। लेकिन आप देखिए ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आसिम मुनीर इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, और वो सिंपैथी, क्योंकि जब बात दूसरे देश से आती है तो देश बन जाता है। फिर वो आप ये नहीं देखते कि हमारे देश की आर्मी है या हमारे देश की सरकार है, नाराज है। हकीकत तो जनता जानती है, पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे से समझ रही है। जो मुनीर ने
ये जो पहलगाम क्यों हुआ और किसने करवाया, तो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और आप उस वहाँ के जो लोगों की बात आप सुने और ये तो वो जानती है, जो चूँकि शहबाज शरीफ को सत्ता पे रहना है और मुनीर की ये थी जो सत्ता को हथियाना था। तो जब ये हो गया तो जब पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी, जब भारत के जो जिस तरह से वो पीटा, तो उसके बाद से आवाम का गलत सेंटिमेंट ना हो जाए और आवाम इनके खिलाफ न सड़कों पर उतर जाए, तो इसलिए उन्होंने विक्ट्री के रूप में इसको प्रदर्शित किया और विक्ट्री के रूप में प्रदर्शित करके इनका प्रमोशन कर दिया और इससे दोनों ने डील कर लिया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब ट्रंप की एंट्री होती है तो जैसे रोहन ने सही कहा, जो ट्रंप का जो कूटनीति है, ट्रंप की कूटनीति ये है, जो पाकिस्तान जो है सो चीन के गोद में जिस तरह से खेल रहा है उसके गोद में ना रहे, वो अमेरिका के इस फेवर में आए। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ, और जहाँ तक आपने कहा जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को समझाएंगे, देखिए पाकिस्तान को समझाएंगे नहीं, पाकिस्तान को हड़काएंगे, और पाकिस्तान को जब हड़काएंगे तो पाकिस्तान को ये बात मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं जो यहाँ जो पाकिस्तान का जो ट्रेड और ये सब का बैलेंस है वो उसके इशारे पे काम करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट है, और अफगानिस्तान में इंटरेस्ट इस वजह से है जो बलूच वाला जो इलाका है आप देखते हैं, उस इलाके में आपको एक तो खनिज पदार्थ है, रॉ मिनरल्स है, और दूसरा जो अफगानिस्तान में रॉ मिनरल्स है तो उस पर किसी तरह से, और अफगानिस्तान के जरिए जैसे रोहन कई बार अपने चर्चाओं में जिक्र कर चुके हैं, जो ईरान को काबू करने के लिए वो तो इस तरह का वो कर रहे हैं। और जो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप को आपको ये भी समझना होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन से पहले एक बिजनेसमैन है, और वो किस तरह से कहाँ कैसे डील किया जाए, तो उसका जो उनका जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक तीर से कई निशाने। हाँ ये बात सही है, जो बरबोले वो हैं, क्या बोलते हैं क्या करते हैं, उनके कथनी करने में हमें बहुत फर्क दिखता है, और जिसके कारण कि अमेरिका की कई स्तरों पे किरकिरी भी हो रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिकी प्रशासन है वो प्रशासन काफ़ी एक्टिव है। तो आप देखिए आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में जो अगर इमरान खान रिहा नहीं होते हैं तो पाकिस्तान में अस्थिरता जो है सो और ज़्यादा बढ़ेगी, और गृह युद्ध के कगार पे जो खड़ा देश है वो वहाँ पे ये बात ये कि हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, चाहे इमरान खान की सरकार हो या शहबाज शरीफ की हो या फिर नवाज शरीफ की हो, देखिए सत्ता वहाँ सेना के हाथ में होता है, और पाकिस्तान की रोजी रोटी जो उनके हुक्मरानों की है, चाहे वो सत्ता राजनेता हो या फिर सेना के हों, रोटी क्या बोलते हैं रोजी रोटी जो उनका चलता है वो भारत विरोध से चलता है। तो यहाँ ज़्यादा हालात बदलने वाले नहीं हैं। हालात पाकिस्तान में कब बदलेंगे, जब भारत जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक किया, जिस तरह से भारत ने आतंकियों के अड्डे को खत्म किया, और जिस तरह से भारत ने उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, और जिस रूप से भारत उसको आर्थिक रूप से, मतलब कोई भी सरकार रहे, हमारा स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ एक ही है, और ये हमने अभी भी क्लियर कर दिया। तो अगर इमरान की रिहाई भी होती है तो ये बहुत बात की बातें हैं कि किस तरह से भारत से चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि मेरा यार इमरान तो यहाँ से भी कहा गया है, भारत से भी कहा गया है ना। तो फिर लेकिन अब पहलगाम के बाद क्या चीज़ें वैसी होंगी, क्या सब कुछ वैसा हो पाएगा, क्योंकि हमने तो बोल ही दिया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही एक टेबल पर आएंगे, उससे इतर नहीं आएंगे। देखिए बड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं एक यूज कर रहा हूँ जो कि मतलब नहीं होता है। आपने कुत्ते का पूंछ देखा है, वो कभी सीधा नहीं होता है। तो पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ इस तरह से है, चूँकि उनका जो रोटी हुक्मरान है, हुक्मरान को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चाहे सेना का हो चाहे राजनीति के लोग हैं, वो भारत विरोधी कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बना के वो अपना ये चलाना चाहते हैं। जैसे ही ये मुद्दा वो छोड़ेंगे, आतंकवाद को छोड़ेंगे, तो उनकी वहाँ पूछ नहीं होगी, और जब पूछ नहीं होगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा। तो धंधा है तो सब बिल्कुल सही बात है, और पीओके को लेकर बात होगी, आतंकवाद के खिलाफ बात होगी, ये बात इंडिया ने एकदम क्लियर, भारत ने एकदम क्लियर कर दी है। अगर समय हो 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ। बिल्कुल 2-3 पॉइंट ये है, पाकिस्तान की जो भूमि है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, ईरान को टैकल करने के लिए भी ज़रूरी है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के लिए भी। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पर फुल्ली भारत का दबाव इतना ज़्यादा बढ़े कभी भी। ये अमेरिका की नीतियों में हमेशा हमें झलकता है, ये चीज़ें हैं। एक सेकंड में, और अमेरिका ये भी नहीं चाहता है जो भारत का, अमेरिका चाहता है जो चीन का ग्रोथ रुके। जी
लेकिन लगे हाथों अमेरिका ये भी चाहता है जो भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो भारत भी तरक्की वही तो करे। मैंने बोला ना बिल्कुल। कि वो आप करनी और कथनी में जी। के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी बात जो आपने कही कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो उससे भारत को क्या फायदा होगा, आप देख लेना जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे 1965 में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें 1000 साल तक अगर घास फूस खाकर रहना पड़े हम रह लेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ हमें लड़ाई में हमें परमाणु बम की जरूरत है और हम बना कर रहेंगे। तो उनकी मंशा यही है, एक क्रिकेट मैच से लेकर युद्ध तक पाकिस्तान की मंशा यही है कि हम मर जाएंगे, डू और डाई, लेकिन भारत को एकदम हरा कर रहना। उनकी मंशा यही रहती है, भले हमें खाना नहीं मिले, भूखमरी के हालात में हमें जीना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन मुंह की खानी भी पड़ती है, बिल्कुल लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहा है। हाँ, तो वही बात है। इसी वजह से आप देख लें असीम मुनीर भले ही मतलब पाकिस्तान की तमाम किरकिरी हुई हो, लेकिन इस वक्त वहां आप देख लें कुछ वर्ग हैं, कुछ वर्ग अभी भी हैं जो असीम मुनीर और वहां की सेना के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। इमरान खान बाहर आ भी जाए तो भी इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने हाँ, वाला। आज के परिप्रेक्ष्य बिल्कुल। में ना मुझे यही लगता है कि वो दौर चला गया शायद। बिल्कुल। क्योंकि भारत भी क्योंकि अमेरिका को भी ये पता है कि भारत नाराज जी, है अमेरिका से। जी। उसने जो मजाक बनाने की कोशिश की, उसने खुद को सुपीरियर, क्योंकि हमें ये पता है हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल। है ना। हमारा अपना स्टैंड क्लियर है और यही नाराजगी थी कि ट्रम्प को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है, क्योंकि ये बहुत हल्की बात दिखाता है। एंड पयोधी अभी जब डेलीगेशन जा रहा है हमारा, और शशि थरूर और तमाम बिल्कुल, दिग्गज नेता जब जाकर वहां ओवैसी बोलेंगे, जैसे नेता, बिल्कुल, तो जो जब बोलेंगे तो ये देखने वाली बात हो गई, जिसमें बांसुरी स्वराज भी बिल्कुल। हैं, कई बड़े बड़े हर पार्टी के नेता हैं। तो हमें अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारी सबसे नीति मजेदार अभी बात तो यहाँ हमारे खत्म नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं। मैंने वही बोला। तो वो अब देखिए वो जाके क्या बखिया उधेरेंगे। दूसरी बात ये जो अब भारत में इतने प्रिय हो गए हैं, है ना, जिन्होंने मतलब मुझे लगता है कि जब वो वहाँ बात और सबसे बड़ी बात कि आप छोड़ दीजिए कि राजनेता के तौर पे वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कानून के इतने बड़े जानकार हैं। तो जब ये लोग बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई हल्की बात बोलेंगे। पूरी तैयारी के साथ हमारा डेलीगेशन गया है, बट बात सिर्फ इतनी है कि हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है और हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए। ये बात तो देखिए क्लियर है कि भारत का अपना स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में रहे, जेल से आए, लेकिन मुनीर को भारत माफ नहीं करने वाला। और नहीं पीएम मोदी का वो बयान आज सुन लिया है पाकिस्तान ने कि रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल, सबसे अहम बात। तो अभी रुकिए, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये खत्म कब होगा? ये भारत शुरू उन्होंने किया था, बिल्कुल, खत्म हम करेंगे। तो आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी हम बताते रहेंगे अपनी बातों से। अगर हम आप तक कोई भी जानकारी पहुंचाते हैं या आपको कुछ भी समझ में आता है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट के जरिए भी बताइए। और अगर आपको ये लगता है कि कोई और ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारी बतकही होनी चाहिए और आपके भी अगर कुछ सवाल हैं तो हमें मेंशन कीजिए, न्यूज़ नेशन को मेंशन कीजिए। किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे भी आप मेंशन कीजिए, हम उसी पर अपनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।